इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेटाबेस में जो है पहला जो हम डेटाबेस की क्वेरी जो है यूज़ करते हैं वो है इंसर्ट। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हम डेटाबेस को किस तरीके से डेटा इंसर्ट कर सकते हैं थ्रू अ फॉर्म। यानी हम एक फॉर्म बनाएंगे, उसमें एंट्री करेंगे और जब हम उसके बटन पर क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं कि ये जो हम एंट्री कर रहे हैं वो डेटाबेस में चले जाए। तो मैंने यहाँ पर जो पिछली वीडियो में कनेक्शन बनाया था वो सक्सेसफुल है। यहाँ पर मैं आपको यहीं पर जो है यहाँ पर देखिए ये सारा सक्सेसफुल है, यहीं पर ये कह रहा है सक्सेसफुल है और ये हमारी जो डेटाबेस है यही है। तो मैं यहीं पर आऊँगा, इसी मुझे ये सक्सेसफुल नहीं चाहिए तो इसका मतलब हमें पता है, तो मैं यहीं से हटा देता हूँ। ओके, हमने जो कनेक्शन है वो तो सही है। अब हम क्या करेंगे, मैं एक फॉर्म बनाऊंगा क्योंकि मुझे दो ही फील्ड की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि मैंने यूज़र के टेबल में एंट्री करनी है, तो एक नाम के लिए और एक पासवर्ड के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहीं पर फॉर्म बनाऊंगा जो कि हम काफ़ी जो पिछली वीडियो से हम चलते आ रही है और ये मेथड सारा कुछ, तो वही सारा कुछ मैं यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर पोस्ट यूज़ कर रहा हूँ, अलग से गेट यूज़ करता हूँ। और एक्शन क्या करूँगा, जाहिर सी बात एक्शन यही पेज करूँगा, तो इंडेक्स डॉट php और ये पर लिखूँगा कि नेम। ओके, और इनपुट ये होगा टेक्स्ट और इसको भी मैं नेम दे देता हूँ, नेम जो है। और लेट्स से एक और बना लेता हूँ, इसको मैं देता हूँ पासवर्ड और यहीं पर क्या दूंगा पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड हमें चाहिए। और यहीं पर मैं दूंगा पास, सिंपल शॉर्ट सा है। और उसके बाद मैं क्या कर, यहीं पर मैं एक br लगा देता हूँ, दो ही br, क्योंकि फिर ये ब्लाइंड ब्रेक करने चाहिए या मिसाल नहीं चाहिए, इसको छोड़ देते हैं। और ये पर मैं आऊँगा, एक बटन को बना देता हूँ, या तो आप बटन बनाए या इनपुट में बनाए, एक ही बात है। तो मैं यहीं पर सबमिट करूँगा और इसको नेम को भी सबमिट ही कर देता हूँ या सबमिट, और वैल्यू को भी सबमिट रखता हूँ। वैल्यू जो हमें नज़र आती है वो वैल्यू होती है, ये हमारी जो जिस पर हम काम करते हैं यही है, और ये तो टाइप होती है। तो मैंने ये फॉर्म बनाया है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्म बन गई है। तो मैं अब क्या करूँगा, इंसर्ट क्वेरी को यूज़ करूँगा। तो इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, पहले नाम को और फिर इसको। और मैं चाहता हूँ जब इस पर हम क्लिक करें यानी इस सबमिट पर, तो हमारे जो डाटा है वो यूज़र के टेबल पर यहीं पर आ जाए। तो किस तरीके से मैं यहाँ पर आऊँगा, खैर है ऊपर नहीं रहूँगा, तो मैं यहीं पर नीचे इसके साथ ही PHP खोल लेता हूँ और यहीं पर नीचे मैं क्या करूँगा कि इफ़ कंडीशन चलाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि जब ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं क्योंकि वो डेटाबेस के बगैर था, तो इसलिए। और अब मैं पढ़ूँगा कि इस सेट, जब इस मैं अब यहाँ पर जो पोस्ट यूज़ करूँगा वो क्या है, गेट है। तो मैं यहाँ पर से अगर रिक्वेस्ट यूज़ करूँ यहीं पर, तो मैंने आपको बताया था कि रिक्वेस्ट जो है वो गेट को भी एक्सेप्ट कर रहा है। अगर गेट है तो गेट, और अगर पोस्ट है तो पोस्ट। लेकिन गेट और पोस्ट में यही फ़र्क था कि जो पोस्ट होता वो हमारी URL को ऊपर वाले डेटा पर शो करता था और जो गेट था वो ऊपर शो नहीं करता था। तो अगर हम शो करना चाहते तो यहीं पर हम पोस्ट यूज़ करेंगे, अगर नहीं तो हम गेट यूज़ कर रहे हैं। और मैं यहीं पर अभी भी गेट यूज़ कर रहा हूँ और यहीं पर वो चीज़ दूंगा। मैं चाहता हूँ कि जब इस चीज़ पर यहाँ पर जो भी हो, जब क्लिक हो जाए, यानी उस पर जब क्लिक हो जाए, तो इस रिक्वेस्ट की मदद से क्या करो, नीचे हम फिर वेरिएबल लिखते हैं। तो किस तरीके से, तो यहाँ पर कौन सी बटन में ये पर लिख देता हूँ, सबमिट वाली। मैं चाहता हूँ कि जब इस सबमिट पर हम क्लिक करें तो इस नेम में और इस नेम के पास में, यानी इस दोनों में जो वैल्यू आ रही है तो उसको हम पहले स्टोर करेंगे। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ n की, यानी n एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें मैं स्टोर करूँगा किस तरीके से, $_get।
और ये तो गेट हम देंगे क्योंकि हम इसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, इस तरीके स्क्वायर ब्रैकेट में पहले इसको हम यहाँ पर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो इसी में आएगी और इसको हम गेट करेंगे। कॉपी कर लेता हूँ यहीं पर। जब हम इसको गेट कर लेंगे उसको इस एन में स्टोर करेंगे और एक पी बनाता हूँ यानी पासवर्ड के लिए, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और गेट और मैं पास दूंगा इस यानी इस चीज़ में जो इस नाम में जो वैल्यू आएगी तो ये पास है, तो मैं यहीं पर क्या करूँगा पास, यानी इन दोनों फील्ड में जो भी वैल्यू आएगी उसको हम होल्ड करेंगे। एक एन को इन नाम को एन में नेम को और पास को पासवर्ड को पास में। तो यहीं पर मैंने क्या किया है और अब यहीं पर जो असल काम है वो यहीं पर मैं करूँगा। आपको याद रखना है कि यहाँ पर कनेक्शन होना लाजमी है। अगर कनेक्शन नहीं है तो फिर डेटा कहीं पर भी नहीं जा सकता, तो ये आपको एरर भी देगा। तो कनेक्शन लाजमी होता है, इस तरह नहीं है कि अब मैं कनेक्शन नहीं बनाया और तो इस तरह है कि अगर किसी के साथ ताल्लुक़ ना हो और वैसे ही चले जाए। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा एक वेरिएबल बनाता हूँ इंसर्ट के नाम से, आप कोई भी वो कर सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी QUERY। तो ये क्या करेगी, मैं यहीं पर आपको दिखा देता हूँ। यहीं पर हम सारा कुछ लिखेंगे MySQL अंडरस्कोर क्वेरी। तो मैं यहीं पर क्या करूँगा, यहाँ पर हम दो चीज़ें मेन देंगे। पहले तो ये कि जो हमारा कनेक्शन है यहीं पर अगर आप देखिए यहाँ पर ये जो मैंने कनेक्शन की नाम दिया है ये वाला, इसको हम देंगे क्योंकि ये दो आर्गुमेंट मांगते हैं। MySQLi दो आर्गुमेंट, अगर MySQL है तो ये फिर एक ही इस तरीके से नहीं करती, तो मैं यहीं पर पेस्ट करूँगा कॉपी सॉरी फिर कामा और फिर डबल कोट्स के अंदर वो क्वेरी लिखूँगा जिसको हम इंसर्ट करेंगे। तो वो अगर आप स्मॉल में लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कैपिटल में जो कि एक्सटेंडर है तो मैं यहीं पर इंसर्ट, ये एक रिजर्व है, इंसर्ट इनटू और यहीं पर क्या लिखूँगा टेबल का नाम। तो ये पर टेबल का नाम क्या था हमारे पास, यहीं पर देखिए यहाँ पर था जो एक्सपर्ट में यूज़र, तो मैं क्या लिखूँगा यूज़र एज इट इज़, लेकिन ओहो कैपिटल आ रहा है यूज़र। और मैं क्या करूँगा यहीं पर फिर पैरेंथेसिस को ओपन करूँगा और उसके अंदर क्या लिखूँगा, यहाँ पर देखिए ये यूज़र में जो जितनी भी वेरिएबल है वो मैं यहीं पर लिखूँगा। जो पहला वेरिएबल है अगर आप देखिए यहाँ पर देखिए ये नेम है और एक है पासवर्ड, एज इट इज़ लिखना है जहाँ इस तरीके से यहीं पर है। तो ये यूज़र की बाद में क्या लिखूँगा NAME फिर कामा और फिर पासवर्ड को लिख किया। फिर उसके बाद यानी इससे बाहर स्पेस दूंगा और फिर लिखूँगा वैल्यूज़ और फिर हम क्या उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं फॉर्म से सबमिट ना करूँ यानी इस फॉर्म से वैल्यू ना लूँ तो आप डायरेक्टली यहीं पर वैल्यू में दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि नेम में चला जाए इनाम और कामा, पासवर्ड में चला जाए सीक्रेट। तो ये क्या करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर तो मैंने एज इट इज़ वैल्यू दे दी कि ये एक इनाम जाएगा और दूसरा यहाँ पर देखिए ये सीक्रेट जाएगा। यानी पहले जो वैल्यू आएगी वो नेम में आएगी, दूसरी जो वैल्यू आएगी वो पासवर्ड में आएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम यूज़र से ले लें और वो भी वेरिएबल की थ्रू। तो हम यहाँ पर क्या स्टोर करेंगे वेरिएबल, और कौन सी वेरिएबल जो कि हमने यहीं पर होल्ड की है। तो मैं यहीं पर पहला क्या लिखूँगा, क्योंकि हमारे पास आईडी भी होती है लेकिन आईडी को ऑटोमेटिकली वो करता है। तो मैं वैल्यूज़ के बाद पहले मैं क्या लिखूँगा $n फिर कामा $p। इसका मतलब क्या हुआ कि जो n में आ रहा है वो दे दो और फिर जो p में आ रहा है। तो इससे ये जो चीज़ है वो डायनेमिक बन जाती है। यानी मैंने क्या किया है सिंपल सी मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जब हम आएंगे यानी इस टेक्स्ट फील्ड में नेम की इस फील्ड में जो भी देंगे और इस पासवर्ड की फील्ड में जो देंगे, तो जब इस बटन पर सबमिट हो जाएगा, जब हम इन दोनों को फिल करेंगे तो जब इस बटन पर सबमिट हो जाएगा यानी सेट हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे इस नेम में जो भी कुछ दिया है उसको हम होल्ड करेंगे और उस एक वेरिएबल स्टोर करेंगे, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इस तरीके से पासवर्ड को भी एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। और जब हम यानी इसके बाद जब हम बटन पर क्लिक करेंगे और इसको हमने होल्ड किया है तो हम यहीं पर इसको
भेज रही है यहीं पर, किस चीज़ में, यानी इस यूज़र टेबल में। और इस यूज़र टेबल में कौन कौन सी फील्ड हमारे पास अवेलेबल है, एक नेम और एक है पासवर्ड, अगर और है तो और भी आप दे सकते हैं। अब मैं इस पर एक चेक भी लगा सकता हूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं इस तरीके से करूँ, मैं चाहता हूँ कि इफ़ डॉलर यानी $_insert, अगर ये इंसर्ट हो जाए, यानी ये जो इस पर कनेक्शन है इस चीज़ पर अगर ये इंसर्ट हो, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एको करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर इंसर्ट हो जाए तो मैं यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सक्सेसफुली इंसर्टेड। अगर ना हो जाए तो मैं एल्स में लिखूँगा, एल्स में क्या लिखूँगा कि अगर ना हुआ तो यहीं पर लिखूँगा कि एको, और यहीं पर लिखता हूँ कि इंसर्शन फेल्ड। सिंपल सी स्टेटमेंट है, यहीं पर इस पर मैंने चेक लगा, अगर ये सही हुआ तो इसको इंसर्ट, हमें पता चले कि भाई इंसर्ट हो चुका है, अगर नहीं हुआ तो ये इंसर्शन फेल्ड हो गए। तो मैं इसको अभी चेक करते हैं और रिफ्रेश करता हूँ। ओके, इंसर्शन फेल क्यों कह रहा है, क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, तो पहले तो हम कुछ डालते हैं इसमें, मैं मिसाल के तौर पर इनाम, और फिर यहीं पर पासवर्ड जो है खान जी 123, और जैसे इसमें सबमिट करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि इंसर्शन फेल्ड, और ये क्यों। अगर मैं यहाँ पर और रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर डेटा नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ मसला है। इसको चेक करते हैं कि ये कह रहे इंसर्शन फेल्ड। अच्छा, फिर तो गेट जो होता है ये हमें यहाँ पर डेटा शो करता है और पोस्ट नहीं। अब मैं चाहता हूँ जी यहीं पर मैं इसको जैसे क्यों नहीं कर रहा है, यहीं पर हम ये इसको सिंगल कोट में बंद करते हैं, यानी ये जो वैल्यूज़ की वेरिएबल है, और मैं इसको किया और मैं इसको भी रिफ्रेश करता हूँ और मैं ये पर कुछ भी दे देता हूँ, मिसाल के तौर इनाम, और यहाँ पर जो है खान जी 123, और मैं जैसे इसको सबमिट करूँगा तो यहाँ पर कह रहा है कि सक्सेसफुली इंसर्टेड। अब हम डेटाबेस पे आते हैं और जैसे मैं इसको यहीं पर क्लिक करूँगा यानी रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एक नाम है और एक खान जी ये पासवर्ड आ चुका है। तो हमारा जो इंसर्शन था वो सक्सेसफुली हो चुका है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये कोड सिंपल है बहुत ज़्यादा। हमने एक बटन पे सेट किया, अगर मैं इसको पोस्ट पे करूँ तो मैं पोस्ट पे भी कर सकता हूँ। अगर आप देखिए ऊपर तो यहाँ पर हमें जो गेट है वो सारा कुछ दिखा रहा है, लेकिन हम अगर नहीं चाहते तो इसको हम फिर पोस्ट पे करेंगे। तो मैं यहीं पर आऊँगा पोस्ट और इसको भी पोस्ट पे करूँगा और ऊपर भी जो फॉर्म वाला है इसको भी पोस्ट पे ही करूँगा। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ कि, और ये पर खान कामरान एक नाम है और सीक्रेट एक पासवर्ड है, और मैं इसको सबमिट करूँगा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऊपर कोई भी डेटा नहीं अपीयर हो रही, किसकी मदद से, पोस्ट की मदद से, और यहाँ पर यह सक्सेसफुली। और अगर मैं यहाँ पर फिर से रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर देखिए दूसरी डेटा भी आ गई है, नेम ये है और सीक्रेट ये है। तो ये थे कुछ इंसर्शन के बारे में। थ्रू फॉर्म हमने इस तरीके से सबमिट किए हैं यानी इंसर्ट किए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप फॉर्म की तरीके से नहीं करना चाहते, यही पर मसला ये था कि इसको हम सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं। तो अगर आप ये नहीं करना चाहते इसको आप मिटाएं और ख़ुद से भी लिख सकते हैं।